राम का आशीर्वाद सांसदीय टिकट पे जिनको मिला है तो राम इतने बड़े वो तो नहीं हो सकते गलत कि वो उनके बेटे को आशीर्वाद न दें। वहाँ तो उन्होंने राम ने तो नरेंद्र मोदी के एक सांसद का हक छीनते हुए, क्योंकि वो उस लायक नहीं थे। राम मंदिर को जिस तरीके से राम का इस्तेमाल करते हुए सत्ता में आना चाहते थे तो अवधेश जी को लाए वहाँ पे। भगवान राम के आशीर्वाद से जब अवधेश जी आए हैं तो उनका बेटा भी मिल्कीपुर में वही राम के आशीर्वाद से वो सीट जीतेंगे। डंडा अयोध्या में खत्म हो गया, झूठ है बोलते बोलते। राम मंदिर में घोटाला किए, मंदिर मूर्ति बनवाने में घोटाला किए, वहाँ किसानों जमीन हड़प लिए, तो झूठ का पोपा इनका खत्म हो रहा है। चले इसकी जात क्या है? ये जाति जनगणना की बात करता, सबसे पहले अपनी जात तो बता दे, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, कहाँ से आ गया। ये इटालियन लेदर है, ये जाति का पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। पहले भाजपा के इतने नेताओं मुस्लिम से शादी की है, उनका जाति पहले पूछ ले, कौन से जाति के हैं वो जो मुस्लिम से शादी की अपने लड़कियों का। अम्मा कौन कौन किया है हमको बताओ ना, आपको भी पता है। 10 नेता इनके मुसलमानों के लड़कियों से और लड़कों से शादी किया अपने लड़कियों का। तो ये नेता जो नहीं चाहिए नेताजी ये क्या नहीं, पहले अपने गिरेबान में झांको तब दूसरे बात करो। जो इन्होंने बात कहा कि राहुल गांधी जाति बता, राहुल गांधी दुनिया जानता है, राजीव गांधी के लड़के हैं राहुल गांधी, दुनिया कौन नहीं जानता है। मोदी अपने बाप के मरने के पे बाल नहीं बनवाते हैं, वो कौन सा जाति के हैं, मैं जानना चाहता हूँ उनसे। ये कह रहे थे कि मिल्कीपुर के चुनाव पर हम चर्चा कर रहे थे। मिल्कीपुर का चुनाव जो अन्य समस्याएं वो तो हैं ही। अभी चर्चा ये हो रही है कि अखिलेश यादव ने अजीत पासी को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ चंद्रभान पासी को उतार दिया मैदान में। तो अब लोग कह रहे हैं कि लड़ाई बड़ी कांटे की होगी, अब पीडीए के खिलाफ पीडीए लड़ रहा है। देखिए, राम का आशीर्वाद सांसदीय टिकट पे जिनको मिला है तो राम इतने बड़े वो तो नहीं हो सकते गलत कि वो उनके बेटे को आशीर्वाद न दें। वहाँ तो उन्होंने राम ने तो नरेंद्र मोदी के एक सांसद का हक छीनते हुए, क्योंकि वो उस लायक नहीं थे। राम मंदिर को जिस तरीके से राम का इस्तेमाल करते हुए सत्ता में आना चाहते थे तो अवधेश जी को लाए वहाँ पे। भगवान राम के आशीर्वाद से जब अवधेश जी आए हैं तो उनका बेटा भी मिल्कीपुर में वही राम के आशीर्वाद से वो सीट जीतेंगे समाजवादी की। मगर एक दुविधा है सर हमारे में, किसानों का हमदर्द, महिलाओं का हमदर्द, युवाओं का हमदर्द। चंद्रशेखर जी का ऐसा क्या दिमाग में आया कि वो वहाँ पर जाने ही अनजाने कहीं ना कहीं भाजपा को एक तरीके से सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उन्हें जिताने का और समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को हराने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश में आज जो हालात हैं, भाजपा को हटाने के लिए जिस तरीके से सभी पार्टियां लामबंद हुई पड़ी हैं, ऐसे में चंद्रशेखर जी का वहाँ जाना और उस चुनाव में हिस्सेदारी बनना, ये हमें थोड़ा सा असमंजस में लिया। बात नहीं मानते, इस पर मानेंगे आप? नहीं, इस बात तो हम काट देंगे। क्या चाहते हैं कि अखिलेश यादव लड़े, मतलब समाजवादी पार्टी लड़े, बीजेपी लड़े, तीसरा कोई आ गया तो आप कहते हैं एजेंट आ गया? ना। दिल्ली की हम बात कर ले रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस एजेंट नहीं कहा मैंने, एजेंट नहीं कहा, इसी जिताने के लिए ना मैं, आप फिर मेरी बात नहीं सुने। जाने अनजाने आप मदद कर रहे हो, आप मदद करने नहीं आए हो, आप अभी नए आए हो। देखिए, बुरा ना मानिएगा, आप जो देश के हालात हैं, हमें अगर मिल के नहीं लड़ेंगे, अगर हम मिल के लड़े तभी तो हमने 240 पे नरेंद्र मोदी को लाके पटक दिया। आप समझ, कहने का मतलब ये है, देखिए अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हराया, फलाना हराया, ढिमाका हराया, ये सब है। अरे कांग्रेस अपने कुकृत्य से हार रही है, ठीक है, इनके कुतर्क ऐसे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा था, एक मौलवी साहब ने ये कहा कि ये हमारी 31 मांगे हैं, ठीक है, जो आतंकवाद में शामिल हैं, इनको छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। राहुल जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारी सरकार आते ही ये सब हम कर देंगे। सनातनियों ने सोचा अरे ये तो किस टाइप का पप्पू है, बेवकूफ़ टाइप का है ये, जरा से मौलवी जी की बातों पे, और वहाँ 7-8% वोट है मुस्लिमों का, उनकी बात माना सनातनियों ने कहा इनको गायब करो, इनके साथ में उद्धव जी को गायब कर दिया। सनातनियों ने मतलब सनातनी ये जो सनातनी नहीं है क्या? राहुल गांधी सनातनी नहीं मानते क्या? राहुल अरे इनकी तो हिंदू नहीं है वो? ये कुछ नहीं है, वो तो कहते हैं हम जनेऊधारी ब्राह्मण। सुनो, इंदिरा जी के हस्बैंड बाबरी, इनकी अम्मा पादरी,
ये कौन सा मिक्सचर पैदा हुआ है, ये तो पूरे देश समझ ही नहीं पा रहा है। ये कौन सा मिक्सचर है, इसकी जात क्या है। ये जाति जनगणना की बात करता, सबसे पहले अपनी जात तो बता दे, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, कहाँ से आ गया। ये इटालियन लेदर है, ये जाति का पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। पहले भाजपा के इतने नेताओं मुस्लिम से शादी की है, उनका जाति पहले पूछ ले, कौन से जाति के हैं वो जो मुस्लिम से शादी की अपने लड़कियों का। अम्मा कौन कौन किया है हमको बताओ ना, आपको भी पता है। 10 नेता इनके मुसलमानों के लड़कियों से और लड़कों से शादी किया अपने लड़कियों का। तो ये नेता जो नहीं चाहिए, नेताजी ये क्या नहीं नहीं, पहले अपने गिरेबान में झांको तब दूसरे बात करो। जो इन्होंने बात कहा कि राहुल गांधी जाति बता, राहुल गांधी दुनिया जानता है, राजीव गांधी के लड़के हैं राहुल गांधी, दुनिया कौन नहीं जानता है। मोदी अपने बाप के मरने के पे बाल नहीं बनवाते हैं, वो कौन सा जाति के हैं, मैं जानना चाहता हूँ इनसे। तो पूछो कौन सा जाति के, जाति को बताइए ना। अरे मोदी की तो जाति भारत के अलावा पूरा विश्व जान रहा है। जिस देश में जाते हैं सबसे सर्वोच्च सम्मान उनको दिया जाता है। अरे ये मोदी को तो समझ ही नहीं पाते हैं। बाप के मरने पे सूदक बाल लिए घूमते हैं, ये खाली मुसलमान करते हैं, हिंदू नहीं करते। हिंदू और सूदक बाल हटवाता है, घर में माँ बाप की मृत्यु होती है तो बाल नहीं मुड़वाए, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार। इनको कुछ नहीं बताया था। अपने जब बाल मुड़वाया था उन्होंने, बिल्कुल मुड़वाया था। इनको पता क्या है, और उसके अलावा प्रधान इनके पास नहीं है, इसीलिए इनका पोपोडंडा अयोध्या में खत्म हो गया। झूठ है बोलते बोलते। राम मंदिर में घोटाला किए, मंदिर मूर्ति बनवाने में घोटाला किए, वहाँ किसानों जमीन हड़प लिए। तो झूठ का पोपोडंडा इनका खत्म हो रहा है, दुनिया देख रही है। ठीक है, न ये शिक्षा बात करेंगे, न ये बेरोजगारी बात करेंगे, न ये महंगाई बात करेंगे। ये खाली हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, और अपन लड़की शादी मुसलमान से। तो ये करें कि हताशा है आपकी 33 साल से। देखो नहीं, हमारी बात एक चीज बताइए, साल से उत्तर प्रदेश से गायब हैं। सन 1989 के बाद में 2% वोट मिलता है, ठीक है। और नेताजी अभी तो 10 साल से आए, ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने 9 सीट में से अगर हमको सीट दी होती। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है, 2% अपना वोट मिलते हैं। पप्पू और पिंकी आके कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अरे कुछ नहीं लड़ सकती हो, 2% वोट है तुम्हारा, कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार में इन सब में कुछ नहीं है, लड़ करके दिखाया जबरदस्ती का। अखिलेश तो 70 साल तक का कौन मगरमच्छ का पानी पी रहे थे, 70 साल तक का कांग्रेस थी, तब क्यों नहीं बात उठाए। और फिर कांग्रेस आने जा रही है 2025 में, इसको लिख लें। साल से गुजरात में गायब हैं, ठीक है। ये सपा चट्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। इनको औकात ये सब भूल गए हैं। हार की वो हताशा है, ठीक है। ये केवल आए बाएं साएं बकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी बक देते हैं। सीनियर हम बात कर लेते हैं, बहुत देर से खड़े हैं आप, हम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। अनिल पटेल। कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछिए तब। ये हम चर्चा कर रहे थे, अभी तो चर्चा बहुत दूर तक चली गई। मिल्कीपुर पे चर्चा करते हैं, मिल्कीपुर में बड़ा पेच फंसा हुआ है। पीडीए कर रहे हैं, उन्होंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए का कैंडिडेट दिया, अजीत पासी को उन्होंने उतारा, इधर से चंद्रभान पासी आ गए, कह रहे लड़ाई बड़ी तगड़ी हो गई। वहाँ लड़ाई कुछ नहीं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए थे, 9-7 जीत लिए। वो एक समय मोमेंटो फैलाया गया झूठा कि संविधान बदल देंगे सब, उसके कारण एक लोकसभा हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमने तब भी सरकार बनाई, एक लोकसभा खाली हारे फिर और क्या। मान लो अयोध्या की 1 सीट हार गए तो 40 सीट हार गए। अरे उत्तर प्रदेश से क्या है, देश के अंदर नेहरू जी के बाद कोई 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है, और माननीय मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, ये भी एक इतिहास काम किया है। आप देखिए 26 दल होके तो जीत नहीं पाए, हमने केंद्र में भी सरकार बना दी। आज देखिए जो इनका गठबंधन इंडिया था, उधर 26 पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या पार्टी? 26 दल मिलकर के सरकार। हमारा 26 पार्टी गठबंधन है, इनका 36 पार्टी है। अपने को देखे ना, अपने गिरेबान में झगड़े नहीं करते। अरे हमारे यहाँ जो गठबंधन है 36 लोग मिलकर लड़े कि नहीं, पहले ही बता। अरे ठीक है, लड़े जो भी है, मेन नेतृत्व रहता है भारतीय जनता पार्टी, इनकी तरह नहीं रहता है। आज उधर कह रहे हैं हटाओ इसको, ममता कह रही इनको हटाओ, कांग्रेस को आए। यहाँ अखिलेश यादव कहते हैं हम कांग्रेस को कुछ नहीं दें, केजरीवाल कह रहा हम 1 सीट नहीं दें।
अरे ये तो सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन था, और वो जैसे लोकसभा खत्म, स्वार्थ का गठबंधन खत्म, इंडिया गठबंधन के जैसे जनता दल का एक एक तीली अलग हो गई थी, जनता दल आ बा सा दा ना, उसी तरह इंडिया गठबंधन हो गया है। आज इंडिया गठबंधन खत्म और मिल्की पुल्की सीट तो कोई है ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को हराए। बम्पर वोट से जीतेंगे। योगी जी और मोदी जी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में इतना काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है, इतना काम किया है। जब एक बार बोल रही तब पूछो, है ना, खत्म। जब इतना काम किया है, आज देख लिए कुंभ इतना बड़ा हो गया है, जितना विश्व में लोगों की कई देशों की जनसंख्या नहीं होती है, 50 करोड़ सनातनी वहां पहुंच रहे हैं। ये कुंभ एक आस्था का कुंभ है, कुंभ अध्यात्म का कुंभ है, और सामाजिक कुंभ है, और राजनीतिक कुंभ भी है। जिस तरह से वहां पर जो सनातनी पहुंचे हैं, वो ना अपर हैं, ना पिछड़े हैं, ना दलित हैं, सब एक मंच पे खड़े हैं। आज देश के अंदर जो सनातनी है, हिंदू समाज है, एक माला की तरह हो गया है। इसी कारण आज कहीं भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जो ये लोग होते थे पहले हिंदू समाज को जातवाद में बांट देते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, आज वो खत्म हो गया है। मिल्की पुल्की सीट सनातन लोग मिलके हिंदू समाज निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व को मजबूत करेगा। ये बैसाखी की सरकार है, 70 साल बाद आई है, अब ये जाएगी 200 साल नहीं आएगी। 200 साल के लिए 200 साल नहीं, यही सब झंडा अपने घर पे जो है सपा का और कांग्रेस का फहराएंगे। ठीक है, अपने घर पर ये लोग फिर सपा और कांग्रेस का झंडा जो है फहराएंगे, जैसे पानी बुल्ला होता है, फिर डुबकी लगा लेंगे, पता नहीं चलेगा। ये काम खत्म 200 साल तक का। कुछ कह रहे हैं आप भी? देखिए, मिल्कीपुर की सीट जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और रही बात दिल्ली के चुनाव की, जो है कांग्रेस जो है जब मजबूत नहीं होती है तो सबको साथ जोड़ती है, और जैसे थोड़ी मजबूत होती है तो सबको हाथ छोड़ देती है, कहती जाओ तो भाजपा की तरह। हाँ, भाजपा की तरह। देखिए, भाजपा किसी का साथ नहीं छोड़ती है। कहाँ नहीं छोड़ दिया? अरे एक नाथ शिंदे को एक साइड कर दिया। सुनिए, एक नाथ शिंदे को एक साइड किसने किया? कहाँ किया? भाजपा ने किया। कहा कि हमारी तो बहुमत आ गई, तुम्हारी मर्जी करो, रहो, चले जाओ। एक उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ऐसे साइड सीएम को हटा देंगे आपसे, उसके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, हटा दिए उसको आप। जब जो है देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम थे, जो है ठीक है, वो जाकर के उप मुख्यमंत्री बने जो है। तो भाई बुला के लाए कि आइए मुख्यमंत्री बना दे, सरकार में आ जाए। नहीं, जब आपको जरूरत होती है मिला लेते हैं, जब जरूरत खत्म फेंक देते हैं। ये पद के लालच के कारण कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया है। ये देश सेवा के लिए आया, समाज सेवा के लिए आया है। वहाँ पे पद का महत्व बस इतना है कि जिस पद को उनको दिया जाता है उसकी गरिमा के हिसाब से काम करते हैं जो है, और देश और समाज का हित साधते हैं। मैं कह रहा हूँ, जब उनकी जरूरत नहीं पड़ती उनकी गरिमा छीन ली जाती है। कुछ कहना चाह रहे थे भाई? जल्दी। देखिए, कुंभ मेला में संत जो है पानी के लिए तरस रहे हैं, वॉशरूम के लिए तरस रहे हैं। वहाँ जो महिलाएं अपने प्रदेश से गई हैं, वहाँ ना तो उनके लिए कोई टेंट की व्यवस्था की गई, ठंड में सब परेशान हैं। योगी आदित्यनाथ स्पेशल कंबल एक रैन बसेरा में जाके बंटवाते हैं, इनके अधिकारी हल्का फुल्का कंबल बटा के दिखा देते। बताइए, आस्था के लिए गए कि वहाँ सेवा के लिए गए? कंबल मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगा, लैट्रिन में लैट्रिन करेंगे। अरे बाहर करिए, पूरा खुला मैदान। स्वच्छ भारत तो आपके घर में ना बता रहे हैं, उधर संगम में बाहर लैट्रिन करिए। लेकिन जो वहाँ पे जो यहाँ से गई है, जो भीड़ गई है संतों को लेकर के, जो पब्लिक है उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। जो दूर दराज कोई व्यवस्था नहीं मिल रही, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही। खाली ये सब नाटकबाजी है, सोशल मीडिया पे योगी आदित्यनाथ की नाटकबाजी ये सब कर रहे हैं। आप देखिए, कुंभ में तो पीडीए का वहाँ भी बोर्ड लग गया, जल्दी हटवाना पड़ा सरकार को। पीडीए का लगा, हटवाए, लेकिन लगवाए कौन थे? लगवाए डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो घबरा गए तभी तो हटवाए ना। जहाँ पीडीए जागरूक हो रहा है, तो ये कुंभ की जनता जो समझ चुकी है इनको, अब किंग का बेड़ा पार 27 मिल्कीपुर उपचुनाव में, और वहाँ पे जो है अखिलेश यादव की पार्टी जीत सकती है, क्योंकि भाजपा से लोग वहाँ काफ़ी नाराज हैं। ठीक है, और बहुत ही कांटे की टक्कर होगी। और मिल्कीपुर में भी और दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में भी
दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जहाँ तक कि हमको लगता है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलेगा और बीजेपी वहाँ पे बढ़त करेगी। पिछली बार जितना उसने सीट निकाली थी उससे ज़्यादा वो सीट निकालेगी, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। अच्छा जी। और क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? ये झूठ ये बोल रहे सरकार जी, हैं, अपनी मर्जी से कह रहे हैं आम पार्टी बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बने अपनी मर्जी से? क्या इनका जो है विचार है? ये कह रहा है अपना विचार? नहीं, विचार ऐसा थोड़ी बक्का जाएगा रोड पे, जैसे पाओ वैसे गाते रहो। हाँ, बता दीजिए, आप बता दीजिए। इसीलिए सरकार ने मुंह बांधने के लिए इनको बताया गया था, लेकिन इनके समझ में आया नहीं अभी। आप बता दीजिए ना, छोड़िए, आप बताइए, उसी को मान लेते भाई। आप सीनियर लग रहे हैं, पूरा पगड़ी उगड़ी बात कर। नहीं, मोहित बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से कह रहे हैं केजरीवाल आ रहे हैं। हाँ। जिसकी छवि खराब हो गई, लक्ष्य खराब हो गया, वो कैसे सभा में आ सकता है? आप बता दीजिए, पटकार है। आप बता दीजिए, आप बताइए। कौन तबा रहा? आपकी मर्जी। नहीं, जब आपकी छवि खराब हो गई, रामलाल, श्यामलाल, सोहनलाल जैसे मिल्कीपुर विधानसभा बता रहे हैं। विधायक का काम नहीं है घूर गड्ढा को नापना। पहला प्रत्याशी विधायक हुए बिटिहनी की तरह बाल झाड़ रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं। कहाँ बोले? पता नहीं कितना गड्ढा खुदवा दी। नहीं, अब बोलिए ना, बताइए गड्ढा क्या है? सही बात है। अब एक बार प्रत्याशी दोबारा बर्खास्त कर दिए गए। अच्छा छोड़िए, अब ये कह दिया, इन्होंने कह दिया, ये पढ़े लिखे लग रहे हैं, इनकी बातचीत से मुझे समझ में आया। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए ना कौन जीत रहा है? इन्होंने बता दिया कि वो केजरीवाल जीत रहा है, आप बता दीजिए कौन जीत रहा है? नहीं, जिसके 7 सांसद हैं, हाँ। दिल्ली में 7 सांसद जीत हासिल किया ना भाजपा ने। इस बार कोई रामलाल श्यामलाल नहीं आएंगे सिवा सोहनलाल के अलावा। मोहनलाल रामलाल श्यामलाल का काम खत्म, सिर्फ झाड़ू मारो बस। खत्म हो गया सिस्टम। यानी भाजपा आ रही है। अब मैं कैसे कह दूं कि भाजपा आ रही? सोहनलाल आ रहे हैं। अब रामलाल, आपकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप बोल पाए। इन्होंने हिम्मत करके बोल दिया कि सीधे केजरीवाल आ रहा है। आपकी हिम्मत भी नहीं है कि बोलते कौन जीत रहा है? भाई सत्ता में कितने बात कुछ समझ में आई? हमको नहीं इनका कहने का मतलब है कि त्रिशंकु वहाँ विधानसभा बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। और हम भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि 15 से 25 के बीच में कांग्रेस को सीटें मिलेगी। तो कह रहे हैं साफ हो जाएंगे, वो भी कह रहे हैं साफ हो जाएंगे। कांग्रेस से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज है, क्योंकि अभी थोड़ी लोकसभा इलेक्शन में इंडिया गठबंधन एक बना था, एक गठबंधन जिसमें सारी पार्टियां मिलके और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब